हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग शास्त्रीय भाषा को देखेंगे, जिससे आपको हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने क्लास को। तो देखते हैं शास्त्रीय भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो शास्त्रीय भाषा जो है, भाषा की उत्पत्ति जो है, भाष शब्द से हुआ है। क्या है? भाषा की उत्पत्ति भाष शब्द से हुआ है, और इसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है? अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा पहले स्थान पर अंग्रेजी है, दूसरे स्थान पर मदारिन है, मदारिन जो कि चीन की भाषा है, और तीसरे स्थान पर हिंदी है। आगे देखते हैं। आगे है भाषा। भाषा जो भाग है, भाग कौन से है? तो भाग 17 में भाषा का उल्लेख किया गया। भाषा का उल्लेख संविधान के भाग 17 में किया गया, और अनुच्छेद अगर पूछे तो 343 से लेकर 351 तक भाषा का उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में। और अनुसूची पूछे तो अनुसूची 8 में किया गया है, अनुसूची 8 में किया गया है। और वर्तमान में जो है वो 22 भाषा है। अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थे। आगे देखिए, आर्टिकल 343 में क्या कहा गया है? तो संघ की राजभाषा का उल्लेख है। संघ की राजभाषा का उल्लेख अगर पूछे किस आर्टिकल में किया गया? 343। और अगर पूछे राजभाषा आयोग का गठन का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? राजभाषा आयोग का गठन किस आर्टिकल में किया गया? 344 में किया गया। आगे देखिए, आगे है प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी। यह किस आर्टिकल में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी? तो ये 350 के ए में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी। और आगे है हिंदी के विकास के लिए उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? हिंदी के विकास के लिए उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? तो 351 आर्टिकल में किया गया, 351। आगे क्या है? आगे है हमारा 5 फरवरी 2014 में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा का आधार प्रस्तुत किया गया। कब किया गया? 5 फरवरी 2014 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा का आधार प्रस्तुत किया गया। पहला पॉइंट है भाषा का साहित्य। भाषा का साहित्य मौलिक होना चाहिए, अर्थात किसी अन्य भाषा से उधार न लिया गया हो। यही कारण है कि हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुआ है। संस्कृत से हुआ, इसलिए हिंदी जो है कि शास्त्रीय भाषा नहीं है। कोई भी भाषा शास्त्रीय भाषा तब कहलाता है जब वो स्वयं एक अलग भाषा हो, और जिसका जो है इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो, और जो है भाषा के पास मूल्यवान विरासत होनी चाहिए। तो ये सभी अगर फॉलो कर रहा है तो वो शास्त्रीय भाषा के सूची में आ सकता है। आगे देखें। आगे है वर्तमान में शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो 6 है। 6 है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, 6 भाषाएं हैं। और किस भाषा को कब किस वर्ष में शामिल किया गया था शास्त्रीय भाषा में, ये भी हम देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। इसको आपको ध्यान रखना है या नोट कर लेना है, साथ ही साथ इसको याद भी कर लेना है। तो तमिल को कब शामिल किया गया था? 2004 में किया गया था तमिल को शामिल। और अगर आपसे पूछे कि सबसे पुराना भाषा कौन सा है, तो वो हो जाएगा तमिल भाषा। तमिल जो कि तमिलनाडु में बोला जाता है, और ये सबसे पुराना भाषा है। संस्कृत को कब शामिल किया गया था? 2005 में। तमिल 2004, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008, कन्नड़ 2008। तेलुगु और कन्नड़ जो है वो 2008 में शामिल किया गया।
अगर मलयालम पूछे तो मलयालम 2013 में, और उड़िया पूछे तो 2014 में। और उड़िया जो है वो सबसे नवीनतम भाषा है। क्या है? उड़िया सबसे नवीनतम भाषा यानी सबसे नई है। मलयालम केरल की भाषा है, कन्नड़ कर्नाटक की, तेलुगु जो है तेलंगाना की भाषा है। इसकी ट्रिक भी अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। मील से तेल कमाओ। क्या है? मील से तेल कमाओ, ये इसकी ट्रिक है शास्त्रीय भाषा के। तो मील से क्या हो गया? मील से हो गया तमिल, से हो गया संस्कृत, और तेल से जो हो गया वो तेलुगु हो गया। कमाओ में को से हो गया कन्नड़, माँ से हो गया मलयालम, और ओ से हो गया उड़िया जो कि उड़ीसा की है। तो ये थे हमारे 6 शास्त्रीय भाषाएं। वर्तमान में जो है अभी जो है वो वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? तो 9 हो गई है। पहले 6 और अब 3, तो 9 हो गई है। कौन कौन सी भाषाएं को जोड़ा गया? तो पाली, प्राकृतिक और फारसी। ये इम्पोर्टेंट है, इसको जो है VVI करके आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये अभी अभी जो है वर्तमान में चेंज हुआ है और ये 3 भाषाएं को जोड़ा गया है। तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है, तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारा शास्त्रीय भाषाएं के एक छोटा सा क्लास। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।